क्या तुम ठीक हो? नहीं, किसी ने पूरी टॉयलेट सीट गंदी कर दी। अरे बाप रे, ये किसने किया? पता नहीं, लेकिन ये कितना गंदा है। ये पॉटी है ना? क्या? उसे हाथ मत लगाओ। अगर ये पॉटी है तो ये बहुत गलत है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे दिखाओ भी मत। अरे सच में पॉटी है, सोच में पॉटी है। जरा सुन के देखो, सुन के देखो, सुन के देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें डरा ही दिया। अपना चेहरा तो देखो जरा। टॉयलेट सीट पर लगी चीज पॉटी नहीं है, न्यूटेला है, और पानी में जो डाला है वो नेस्क्विक है। बहुत ही घटिया मजाक था कैन। मुझे बाथरूम जाना था अर्जेंटली। कोई बात नहीं, तुम सीट पर बैठ सकती हो, वो पॉटी नहीं है। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? ये सब साफ कौन करेगा? कैन! क्या है? वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारे साथ भी ऐसा घटिया मजाक होगा। जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा। हाँ, देखेंगे। हेलो दोस्त। हे, एलेक्सिस ठीक तो है ना? मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना था। हाँ, वो ठीक है। किसी को बताना मत, उसे मोशंस हो गए हैं। यू। हाँ, जानता हूँ। हे, सुनो ना, मेरे लिए इस बोल में सीरियल्स डाल सकते हो क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। मैं उसे अब और नहीं झेल सकती। किसे? और वैसे तुम्हारा पेट अब कैसा है? केन ने बताया तुम्हें मोशन लग गए हैं। क्या उसने ऐसा कहा? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मजाक में उसने न्यूटेला और नेस्क्विक मेरे टॉयलेट सीट पर डाल दिया। मतलब तुम्हें मोशन नहीं लगे? हाँ? नहीं। नहीं, ये कैसे हो गया? केन, हमें पता ही है तुम्हारी शरारत है। मजा आया ब्रेट? ओह माय गॉड। इसीलिए तुमने मुझे बोल में सीरियल डालने को कहा था? हाँ? ये बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने ही बॉक्स के निचले हिस्से में छेद कर दिए थे ताकि ये खुल जाए। ये बहुत ही घटिया मजाक है कैन। हाँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग होने वाली थी, तुम बस सुधर जाओ अब। हम दोनों ये साफ नहीं करने वाले। ये सब क्या है? अब तुमने क्या किया? मेरे कपड़े पिंक कैसे हो गए? क्या तुम्हारे कपड़े पिंक हो गए? क्या अब ये भी तुम्ही ने किया है केन? क्या? नहीं, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने ही डिटर्जेंट में ब्लीच डाला था? मजाक है ब्रो। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मेरे पास काम पर पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अब वैसे पिंक रंग तुम पर बहुत जचता है। कभी कभी मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, इसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? ये हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक आइडिया है, क्यों ना हम हॉट सॉस को उसके टूथपेस्ट में मिलाएं? नहीं, उसने हमारे साथ इससे भी घटिया चीजें की हैं। हमें और कुछ सोचना होगा। हाँ, सही कह रही हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे पता चले कि हम पर क्या बीतती है। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला। केन का कैमरा। इसे देखकर तुम लोग सच में खुश हो जाओगे। कुछ ऐसा जिससे हम उसे ब्लैकमेल कर सकें। उससे भी बढ़िया। ये देखो। कैसे हो दोस्तों? अपने कल वाला वीडियो बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ और पोस्ट करूं। लेकिन इस बार पहले से भी बेहतर, बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो? आओ चले। बढ़िया। तो कल सुबह किसी के जागने से पहले मैं ब्रेड की कार पर ये लगा दूंगा। वो सोचेगा उसकी विंडशील्ड टूट गई है। बहुत मजा आएगा, आओ करते हैं। कितना बकवास है ये। लेकिन मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगा। और फिर मैं एंडी की कार की चाबी लूंगा, और दरअसल मैं अपनी कार की चाबी पर लाल स्टिकर लगा कर रखता हूँ ताकि दूसरों के साथ मिक्स ना हो जाए। लेकिन मैं एंडी की कार की चाबी इन गुब्बारों के साथ बांध दूंगा और वो छत पर लटक जाएंगी। वो इसे उतार नहीं पाएगा और फिर से ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। देखकर बहुत मजा आएगा, तो चलो करते हैं। ये मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। वो अपने मजे के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता। देखते हैं उसने मेरे लिए क्या सोचा है। और एलेक्सिस के लिए मैं नकली आईफोन 12 लाया हूँ। देखो, ये बिल्कुल मेरे फोन जैसा ही लगता है। फिर मैं ये हथौड़ी लूंगा और इस नकली आईफोन को तोड़ने का नाटक करूंगा। और मैं ये पिंक फोन केस भी लाया हूँ ताकि उसे लगे कि ये उसी का फोन है। ये देख के बहुत चिल्लाएगी वो। चलो करते हैं। ये सच में एक नमूना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार हम उसके प्लान को जानते हैं। हाँ,
और हम सब कुछ छुपा देंगे ताकि उसे कुछ ना मिले। लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एलेक्सिस, इतनी सुबह सुबह चिल्ला क्यों रहे हो? एक काम करोगी, क्या मुझे अपना फोन दे सकती हो? किस चीज के लिए? ओके, असल में मैंने टिकटॉक पर एक ट्रिक देखा है, टेस्ट करना चाहता हूँ वो सच है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके प्लीज प्लीज प्लीज, ओके वादा करता हूँ तुम्हारे फोन को कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाथरूम में पड़ा है, जाकर ले आओ। यस थैंक यू, मैं बस अभी लेकर आया। अरे तुम्हारा फोन तो बंद है। बैटरी खत्म हो गई होगी, मैं बाद में चार्ज कर लूंगी। ओके ठीक है, तो मैंने ये देखा था, दरवाजे पर कोई है क्या? नहीं। मुझे पक्का पता है किसी ने नॉक किया है, तुम जरा देखकर आओगी प्लीज? कोई भी नहीं था, कहा था ना मैंने। ओके गलती हो गई। खैर मैंने टिकटॉक पर देखा था कि आईफोन 12 की स्क्रीन टूट नहीं सकती है, इसलिए मैं इसे चेक करना चाहता हूँ। तुम मेरे फोन पर हथौड़ा नहीं मारोगे। अरे कुछ भी नहीं होगा, अरे बस देखो। ओके ओके, पहले जरा धीरे से। नहीं, रुको। देखा, कुछ भी नहीं हुआ ना। अब तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। ये तो होना नहीं चाहिए था। क्यों? दरअसल बात ये है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए थी। देखो, ये रहा तुम्हारा फोन। जब तुम दरवाजा खोलने गई तो मैंने इसे फेक फोन से बदल दिया और तुम फंस गई। ये कोई फेक फोन नहीं लग रहा, तुमने शायद मिक्स कर दिया होगा। क्या? अरे नहीं, मैंने पिंक केस फेक फोन पर लगाया था, ये तो ऑन भी नहीं होता है। तुम यकीन से कह सकते हो? मुझे देखने दो। ये तुम्हारा है। एक मिनट, ये कैसे? अरे नहीं, लगता है मुझसे गलती हो गई। अब मुझे नया फोन लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग, मैं निकल रहा हूँ। क्या किसी ने मेरी ओह, तुम जरूर अपनी कार की चाबी ढूंढ रहे हो ना? तो क्या चाहिए एंडी? कुछ नहीं, तुम ही ने मुझे साथ चलने को कहा है। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारी हरकतें थोड़ी अजीब है। ओह, मैं तो तुम्हें इशारा दे रहा था। अगर तुम कार की चाबी ढूंढ रहे हो तो ऊपर देखो जीनियस। नहीं, मैं अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। एक मिनट, क्या ये कार की चाबी है? हाँ, और ये तुम्हारी है। अगर तुम्हें टाइम से ऑफिस पहुंचना है तो इसे उतारने का तरीका सोचो। पर मेरी कार की चाबी तो यहाँ है। नहीं, ये मेरी है क्योंकि इसके पीछे मैंने लाल स्टिकर लगाया था। तो कहाँ चला गया? बोला था ये मेरी वाली है। तो फिर मेरी कहाँ गई? मेरे ख्याल से वो वहाँ ऊपर है, हवा में उड़ रही है। क्या कहा? नहीं, ये कैसे हो? उप्स, मैं बताना भूल गया था कि मैंने कल तुम्हारी चाबी से स्टिकर उतार कर अपनी चाबी पर लगा दिया। शायद मेरी जेब में कहीं गिर गया होगा। लाओ, ये रहा। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूंगा? शायद इस बारे में तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था। वो क्या था? ब्रेट, लगता है आवाज बाहर से आई है। चलो चलकर देखते हैं। अरे रुको 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 रुको, मैं अपनी चाबी कैसे नीचे उतारूं? क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। अरे यार, तुम्हारी तो विंडशील्ड टूट गई, बहुत बुरा हुआ। क्या? नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। देखो, ये सिर्फ स्टिकर है। क्या मतलब तुम्हें पता था? मतलब हाँ, बिल्कुल पता था। अरे यार, मुझे लगा मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। एक मिनट, फिर तुम चिल्लाए क्यों थे? तुम्हारी कार वहां देखो। ओह माय गॉड, ये कैसा हो गया? अरे बाप रे, अब लगता है कोई इसे ठोक कर भाग गया होगा।
अगर ऐसा होता तो कम से कम आवाज तो आती। अरे यार, मेरी कार बेकार हो गई। उफ, वाव, मुझे बुरा लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यहाँ मेरी लगी पड़ी है और तुम मुझे नसीहत दे रही हो। सच कहूँ तो मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। तुम लोगों को मेरे नुकसान पर हंसी क्यों आ रही है? शायद इसीलिए क्योंकि ये मजाक था। तुम्हारी कार वहाँ खड़ी है दोस्त। ओके, ये मजाक नहीं है। तुम लोगों ने तो हद ही पार कर दी। हम बस तुम्हें एक जवाब दे रहे थे। हाँ, हमने तुम्हारे कैमरा में देख लिया था कि तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैंने नकली फोन की जगह तुम्हारा फोन रख दिया। और मैंने रेड स्टिकर अपनी चाबी पर लगा दिया ताकि तुम गलत चाबी उठा लो। और मुझे पता चल गया था मेरी विंडशील्ड टूटी नहीं। ओके, चलो यहाँ तक तो सब ठीक था। मतलब मेरा आईफोन तो नहीं टूटा है ना? ओह नहीं, वो तो टूट गया। हाँ, हमारा मजाक उड़ाने के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। हाँ, अब कार उठाओ और अपनी फोन ठीक करवाओ। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपनी चाबी उतारनी पड़ेगी। अरे यार, सच कहूं तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। हे, सुनो, मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मुझे अपना फोन ठीक करवाने के लिए जाना है। सोचना पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हो? नहीं, टैक्सी मंगवा लो। लेकिन मैं नहीं मंगवा सकता, मेरा फोन नहीं चल रहा है। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं था जब मजाक उड़ाया जाता है तो कैसा महसूस होता है। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम अपने फोन पर ये पिंक केस लगा कर घूमोगे 1 महीने के लिए। ठीक है, शायद मैं इसी के लायक हूँ। ठीक है, चलो अब। इस हफ्ते आप तीसरी टीचर हैं। इन बच्चों के साथ कोई टीचर एक दिन भी नहीं टिकता। मैंने एक से एक शरारती बच्चे देखे हैं, मैं संभाल लूंगी। मैं संभाल लूंगी। ओके, गुड लक। हेलो क्लास। मैंने कहा हेलो क्लास। हाय मिस। आई एम मिस जे, आपकी नई सब्स्टिट्यूट टीचर। आप तो शायद लंच तक भी नहीं टिकेंगी। ये तो वक्त ही बताएगा। चलो, सब अपनी अपनी बुक्स निकालो और पेज नंबर। वेरी फनी गाइस। ये सच में अच्छा आइडिया था जेक। पक्का भाग जाएगी। देखना मजा आएगा, ये तो बस शुरुआत है। तो देखो, मैंने ये सवाल बोर्ड पर लिख दिया है। ओके, किसने फेंका ये? क्या बात है? जिसने भी मुझ पर ये फेंका है, क्या वो सामने आकर बोलने से डरता है? ओके ठीक है, मैंने फेंका था, तो क्या हुआ? ऐसा कोई तुम्हारे साथ करे तो कैसा लगेगा? हाँ, हमें दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा खुद के लिए चाहते हैं। वाओ, लगता है मैडम हमें कुछ सिखा रही है। आप तो असली टीचर भी नहीं हो, बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर हो। क्या पता, शायद मैं प्रिंसिपल से कह दूं कि मुझे रुकना है, मुझे परमानेंट टीचर बनना है। कैसा लगा आइडिया? आइडिया अच्छा है। लंच की बेल बजने से पहले आप भागने का रास्ता ढूंढेंगी। वैसे ये कॉफी कैसी लगी? बना दिया। बहुत मजा आया। तुम बस देखते जाओ, अभी तो काफी कुछ बचा है। देखा, कम से कम मैं लंच बेल तक तो टिक ही गई। हाँ, पर स्कूल खत्म होने तक नहीं टिक पाएंगी मैम। वैसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना भी टिक पाएंगी। वो स्टूडेंट्स बड़े शरारती हैं। और वो जेक, वो तो सबसे ज्यादा है। ये क्या कह रहे हो? मुझे तो इतने शरारती नहीं लगते वो। सच में। हे, जरा वहाँ पर देखो। बच्चों को समझने
सच बताओ, किसने किया ये? जेक, क्या तुमने किया? मैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं कभी ऐसी हरकत करने की सोच भी नहीं सकता। ये जिस किसी ने भी किया है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। ये क्या था? यकीन नहीं होता। वो पक्का भाग जाएगा। टीचर को परेशान करके बहुत मजा आ रहा है। मिस जे, सुनिए, अब मुझे पता है आप छोड़ रही हैं, पर ओह नहीं, मैं नहीं छोड़ रही। मैं कहीं नहीं जा रही सर। मैंने बोला था वो फिर से वापस नहीं आएगी। तुमने सही बोला था। हेलो क्लास, सबको वापस देकर अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग जेक, मुझे देखकर हैरान हो? हाँ, नहीं, पर आई प्रॉमिस आप स्कूल खत्म होने तक नहीं टिक पाऊंगी। चलो ये भी देखा जाएगा, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं अरे ये क्या हुआ? मुंह से खून निकल रहा है। बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। जेक, तुमने मेरे एप्पल में सुई रख दी। ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने बहुत गलत किया। नहीं, मैंने तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। मिस जे, आप ठीक तो है ना? कोई प्रिंसिपल को बुलाओ प्लीज। मैं जाकर बुलाती हूँ। आप ठीक तो है ना? इस बार तो तुमने हद ही कर दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं। मजाक कर रही थी, ये एक प्रैंक था। तुम सबने सच मान लिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। पता है मैं कितना डर गया था। ओह जेक, ये तुम्हारी पैंट पे। क्या कहा? मेरी पैंट पे? उसने पैंट नहीं कर दी। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। इसकी तो डर के मारे पैंट में ही निकल गए। बस करो, हंसो मत। ये मेरा दूसरा प्रैंक था। ये तो बस चॉकलेट फ्रॉस्टिंग थी। तुम्हारे आने से पहले मैंने चेयर पर डाल दी थी। बहुत हो गया, हंसना बंद करो। मुझे माफ कर दो जेक। अब पता चला बुरा बर्ताव कैसा लगता है। ये लो, पैंट साफ कर लो। थैंक्स। ये तो सच में डर गया। ये तो फंस गया। सच में अपनी पैंट पीली मत करना। बस करो, इतना मजाक भी अच्छा नहीं है। ओके? ये क्या कह रहे हो? मुझ पर प्रैंक करके तो बड़ा मजा आ रहा था तुम्हें। अब मैं समझ गया हूँ, ये उसके लिए फनी नहीं है जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल सही। तो ये जानने के बाद कुछ कहना चाहते हो? I'm sorry। आप सही हैं। हमें दूसरों से वैसे ही बर्ताव करना चाहिए जैसे खुद के लिए चाहते हैं। मुझे तुम पर नाज है जेक। चलो अच्छा है, मैं कम से कम कुछ तो सिखा कर जा रही हूँ। सब्स्टिट्यूट के तौर पर आज मेरा पहला और आखिरी दिन है। क्या? नहीं, पर क्यों? प्लीज मत जाइए। हाँ मिस जे, हम सच में चाहते हैं आप नहीं जाए। अच्छा, वाह, ये तो सरप्राइज है। इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। ये भी मजाक था। अब मैं सब्स्टिट्यूट टीचर नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी परमानेंट टीचर हूँ। अच्छा सुनो जे, तुम्हारी मॉम ने ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा पैंट भिजवाई थी। मैंने ये उनसे बात करके और परमिशन लेकर ही किया है। थैंक्स मिस जे, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, तू तो गया। वक्त हो गया नुआ, अब मेरी बारी है। रुको जरा, 1 मिनट भी नहीं बचा। मैं जीतने वाला हूँ। नहीं नुआ, अभी धारमान का नया वीडियो आने वाला है। तो क्या, उसे बाद में देख लेना। मुझे जीतना है। अब फाइनल राउंड है। सामने से हटो आर्या, मेरा गेम बिगाड़ दोगी तुम। हटो भी, टाइम जा रहा है और वो मुझे हरा देंगे। तुम हार गए। क्या हो रहा है यहाँ? उसने स्क्रीन ब्लॉक करके मुझे हरा दिया। टीवी देखने की मेरी बारी थी। अगर तुम दोनों टीवी के लिए लड़ते रहे तो मैं इसे बंद करवा दूंगी। चलो अब डिनर तैयार है। सब तुम्हारी गलती है। नहीं तुम्हारी। आओ, बस
करो नोआ। नोवा, अपनी बहन के साथ छेड़खानी बंद करो। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। ओफो, खैर छोड़ो, केक का सिर्फ एक ही पीस है, तुम दोनों आपस में बांट लेना, ठीक है? हे, तुमने तो कल कहा था कि तुम्हें केक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कल की बात थी, आज मेरा मन बदल गया है। ये सही नहीं है। हे, आर्या, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो इसके लायक है। हे, मुझे वो खाना था। तुम्हें ये इस पर खांसने से पहले सोचना चाहिए था। अगर ये उसे कैसे नहीं हो मिलता साहब? तो फिर सॉरी, देर हो गई। काम के बाद हमने टीम बिल्डिंग अनुभव के लिए एस्केप रूम बनाया और तो क्या चल रहा है? बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं फिर से। क्या हुआ? और नोवा कहाँ है? तुम्हारे लिए बाथरूम में एक सरप्राइज है। ऊ ऊ आ आ। नहीं। हे भगवान, नोवा! मैं उसे देखता हूँ, तुम आर्या को देखो। नोवा! हनी, मुझे बहुत अफसोस है। मैं प्रॉमिस करती हूँ इन्हें तुम्हारे लिए धो दूंगी। अब चलो आओ, हमें बात करने की जरूरत है। ये लड़ाइयाँ बंद करनी होगी। उसने ही शुरू किया। वो हमेशा मुझसे उलझती है। ये सही नहीं तुम है। हमेशा ऐसा टीवी से चिपकती रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हुआ, कोई लड़ाई नहीं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम दोनों को एक साथ रहना सीखना होगा, वरना तुम्हारा टीवी देखना बंद कर दिया जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए। काश आप दोनों ने इसे कहीं भेज दिया होता। मुझे भी तेरे जैसा भाई नहीं चाहिए। काश तुम कहीं चले जाओ और लौट के ना बहुत आओ। हुआ, मैं तुम दोनों से तंग हो चुकी हूँ। अभी और इसी वक्त सोने के लिए जाओ। सोने का वक्त नहीं हुआ है। डैड कुछ कहिए ना। मेरा मतलब शायद हमें उन्हें थोड़ी देर जागने देना चाहिए। तुम्हारी इसी नरमी की वजह से हम हमेशा ऐसे ही हालात में फंस जाते हैं। सोने जाओ। पता नहीं हमें क्या करना चाहिए टॉम। मैं भी नहीं जानता। हमने सब आजमा लिया, उनसे अच्छा बर्ताव करके देखा, उन्हें सजा देकर भी देख लिया, सब बेकार गया। हमें कुछ तो हटकर सोचना ही होगा। मेरा मतलब उन्हें मिलकर काम करना सिखाना होगा, जैसे वो एक टीम हो। रुको, यही तो है। क्या है? एक आइडिया है मेरे पास। मुझे गेम रूम में मिलना, आज की रात मजा आने वाला है। ठीक है। चलो, अब यही रास्ता है। गुड लक बोलते उन्हें। उन्हें जरूरत पड़ेगी। तुमने क्या किया? हाँ? तुम यहाँ क्यों आए और हथकड़ी क्यों लगा दी? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे साथ फंसने के लिए पागल हूँ क्या? हमें इससे निकलना होगा। ये तो बंद है। लाइट्स भी काम नहीं कर रहे। मॉम, डैड, हमें बाहर निकालो। हेलो बच्चों, अब तक तुम्हें एहसास हो गया होगा कि तुम तुम्हारे कमरे में नहीं हो और बंधे हुए हो। क्या? तुम्हारी लड़ाइयाँ बंद करने का तरीका खोजने की कोशिश की, तो हमने सोचा थोड़े मजे करते हैं। तो तुम्हारा स्वागत है एस्केप रूम में। हथकड़ी की चाबी वहीं कहीं रूम में रखी हुई है।
और अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें पहेलियां सुलझानी होगी और एक साथ मिलकर काम करना होगा। मेरा मतलब जैसे दीवार पर लिखा है ना, मिलकर करे काम तो होगा बेड़ा पार। पहला सुराग ये है कि इसकी चाबी जोड़ियों में बसती है। बाहर निकलने के लिए 30 मिनट हैं, वरना तुम दोनों को झगड़ने के लिए हफ्ते की सजा होगी। क्या बकवास है? तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। गुड लक। यकीन नहीं होता कि वो लोग ऐसा करेंगे। ऐसा होता ही नहीं अगर अब शुरू मत करना। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ एक पल भी नहीं रहना। चाबी जोड़ियों में बसती है, इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता कौन सी चीजें जोड़ी में आती है। कैची की जोड़ी, पैंट की जोड़ी, पता नहीं। शूज की जोड़ी, चाबी। पता था तुम्हारे बिना ढूंढ लूंगी। इसे ढूंढकर कमाल कर दिया, नकली। वो हमें देख रहे हैं। चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी वजह से वक्त जा रहा है। हम कुछ भूल रहे हैं, चलो मिलकर सोचते हैं। एक के पास ही दिमाग है तो कैसे सोचेंगे? अब किसके पास दिमाग नहीं है? मैं उसी तरह से फटता हूँ जैसे तुम्हारी लड़ाई। हिंट, मैं डायनामाइट नहीं हूँ। इसका चाबी से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता। चलो लॉक ढूंढते हैं, आ जाओ। मुझे खींचना बंद करो, अब पीछे चलने की तुम्हारी बारी है। हे खिलौने का संदूक, उन्होंने इसे लॉक लगाया होगा। चलो। ओके, ये हुई ना बात। वो, मुझे एक और क्लू मिल गया। बहुत अच्छे नोआ। वाह, शौक लगा तुमने मुझे शाबाशी दी। आर्या ने उसे शाबाशी दी। जानता हूँ जो सुना उस पर यकीन करना मुश्किल है, सच। Oh my God। क्या लिखा है? मुझे पकाते हैं और फिर टुकड़ों में परोसते हैं। मेरे वजह से कल हुई थी तुम्हारी फाइट। केक। ओह, ओह, फ्रिज में। चलो। मैं नहीं छूने वाला। इस पर तुमने अपनी बीमारियां डाली थी। बहुत फनी। यकीन नहीं होता तुमने इसे मिस किया। मुझे नहीं देखोगे जब तक खुद को नहीं देखोगे। अब इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। देखोगे पजल पीस, ये जोड़ नहीं सकता। वैसे पजल का टुकड़ा पजल के बॉक्स में है ना, फिर तो यहाँ और भी टुकड़े होंगे। जल्दी करो। अगर तुम शिकायत करना बंद करो तो काम जल्दी होगा। मैं तुमसे इसलिए नहीं झगड़ रहा क्योंकि अपना टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो, पजल के टुकड़े। ओके ओके, तैयार? मैं करूंगा। पजल में तुमसे अच्छा करता हूँ। ठीक है, मिलकर करते हैं। ये कॉर्नर है, ये है साइड, ये एक और कॉर्नर, ये यहाँ होगा। कॉर्नर को रख दो। ये हमने सॉल्व कर दिया। हाँ? ये कौन सी भाषा है? इसका कोई मतलब नहीं बनता, जैसे कि तुम्हारी बातें होती है। रुको, क्या उसमें क्या लिखा था? मुझे नहीं देखोगे जब तक खुद को नहीं देखोगे। ये बहुत मुश्किल है। आईना। अरे हाँ, हमें खुद को आईने में देखना होगा। खुद को नहीं, आइंस्टाइन। बंदर देखेगा, बंदर करेगा। वाह, एक और क्लू जिसका कोई मतलब नहीं है। सारी चीजें हमारी लड़ाई से जुड़ी है, जैसे केक। और तुम्हारे मंकीज को टॉयलेट में डाला था, पर यहाँ कोई टॉयलेट नहीं है। टाइम खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो टॉयलेट होगा। रुको, क्या तुम्हारे डॉल हाउस में एक... आओ। ठीक है।
यहाँ कोई क्लूज नहीं है, शायद वो मंकी के अंदर होगा। मैं फाड़ कर देखूं क्या? सोचना भी मत, ये दोनों किसी वजह से जुड़े होंगे। क्लू था बंदर देखेगा बंदर करेगा। हमें अब हफ्ते भर की सजा मिलेगी, इसमें सब तुम्हारी गलती है। क्या? अगर तुम हर वक्त मुझसे नहीं झगड़ती तो ये सब नहीं करना पड़ता। तुम हमेशा मुझसे लड़ते और सब कुछ बिगाड़ते हो। रुको रुको, देखो अब ज्यादा वक्त नहीं है, हमें झगड़ा बंद करना होगा, इसलिए हम यहाँ हैं। तो माफी मांग लो। नहीं, तुम माफी मांगो। ठीक है, आई एम सॉरी। थैंक यू। मुझे भी माफ कर दो। शुक्रिया। ठीक है, चलो इसे सुलझाते हैं। बंदर देखेगा बंदर करेगा। बंदर क्या कर रहे हैं? गले लग रहे हैं। रुको, तुम्हें लगता है हमें ऐसा करना चाहिए? पता नहीं, यह आखिरी चीज है जो मैं करूंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। करना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अब चारा नहीं है। मुझे जू लग सकती है। आ जाओ। हमें कितने देर करना होगा? पता नहीं, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? नहीं। टाइम खत्म हो रहा है, हम हार रहे हैं। इसमें फनी क्या है? कुछ नहीं, हम गले मिल रहे हैं। हंसना बंद करो, तुम मुझे गुदगुदी कर रही हो, बस करो, वरना मैं भी करूंगा। रुको, तुम्हारे हुडी में कुछ है। क्या? क्या? चाबी। यस, हमने कर दिखाया। ओके, रुक जाओ, कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। ओके। अरे गलत हुआ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। ओह, कितना अच्छा लग रहा है। बधाई हो तुम्हें, तुमने कर दिखाया। मुझे तुम पर नाज ये कमाल है। का था। तुमने अच्छा काम किया, ये बेमिसाल था। हमें मजा आया, लेकिन तुम्हारे बिना मैं नहीं कर पाती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। शायद हम मिलकर काम करते हैं तो आसान हो जाता है। सही कहा। मुझे खुशी है कि तुमने अपना सबक सीख लिया, और जब तुम दोनों ने सीख लिया है तो शायद अब हम ये फिर सब से कर सकते हैं। रुको, तुम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बनना चाहते हो? हाँ, मतलब मुझे भी लगता है इसमें हर्ज ही क्या है। तुम्हें क्या नहीं लगता टॉम, है? ये इन्हें सबक सिखाने का एक तरीका था और तुम्हें इनकी मांगे मानना बंद मैं हर करनी बार होगी। इससे उनकी हर परेशानी बात नहीं होती मानता। है। ये कभी सुधर वो नहीं बच्चे पाएगी। हैं, उन्हें थोड़ा मजाक क्यों करने नहीं नहीं? दे सकते क्या? नहीं, मेरा जवाब नहीं है। नहीं 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 है। तुम नहीं ठीक है, समझ हम रहे ये हो, दोबारा नहीं कभी करेंगे, सुधर नहीं ओके? सकते। मामा और डैड भी बहुत झगड़ते हैं। हाँ, क्या लगता है उन्हें कैसे रोके? क्या कर रही हो? देखा उन्होंने क्या किया? नोआ? नहीं। आर्या, हमें इसकी चाबी दो अभी के अभी। हेलो टॉम। हेलो लीसा, आपका एस्केप रूम में स्वागत है। नहीं नहीं नहीं, आराम से। बच्चों, ये मजाक नहीं है। नोवा, आर्या, अभी इसी वक्त दरवाजा खोलो। ठीक हो ना? शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था मॉम। अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो। बस, कब से तुम योगा योगा कर रही थी और अब जाकर यहाँ आई हो। अब डरो मत। सही कहा, थैंक यू। क्लास के बाद मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट। देख नहीं सकती। आई एम सो सॉरी। मेरे मैट के साथ क्या करेगा? सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा है। आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम है जैस्मिन। तुमसे मिलकर बड़ी कहना कि तुम मेरी क्लास ज्वाइन करने आई हो। हाँ, सही कहा। तुम मजाक कर रही हो ना? क्योंकि इतने वजन के साथ पहले किसी को योगा करते हुए नहीं देखा। हाँ, पर काफी चीजें पहली बार होती है। एक दिन मुझे भी योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं तुम एक योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहती हो? पहले अपने बढ़े हुए वजन को तो थोड़ा कम कर लो। और वैसे भी मैं शहर के सबसे फेमस स्टूडियो की हेड इंस्ट्रक्टर हूँ। वेलकम योगीज, मैं एमा हूँ, आपकी इंस्ट्रक्टर। काफी नए चेहरे दिख रहे हैं और नए साइजेस भी। तो चलिए सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते हैं। अपने मैट पर खड़े हो जाइए। सांस अंदर, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए
नीचे आइए और पैर पीछे की तरफ ले जाइए। इस पोजीशन को होल्ड कीजिए, सांस लीजिए। ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतने वजन के साथ तो थोड़ा मुश्किल होगा ही, है ना? ठीक है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, सांस छोड़िए और अब धीरे धीरे आगे की तरफ। मुझसे नहीं हो रहा। अगर तुम 30 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर सकती तो मेरी क्लास में कल से मत आना। आई एम सॉरी, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। क्लास में सबसे पीछे चली जाओ। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे तुम्हारी वजह से नजर ही नहीं आ रहे। हाँ ठीक है। गहरी सांस लीजिए और दोनों पैर हाथों के पास लेकर आइए। सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। नमस्ते। 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 तो आज की क्लास यहीं खत्म, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और तुम 1 मिनट के लिए यहाँ होगी? क्यों नहीं? कोई जरूरी बात है क्या? मुझे लगता है तुम आज के बाद दोबारा नहीं आने वाली। ओह, मैं जानती हूँ योगा करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। फालतू कोशिश करके कोई फायदा नहीं। देखो, मेरी क्लास हमेशा फुल ही रहती है और साफ कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही ध्यान भटकाती हो। और अगर मैं घर पे प्रैक्टिस करूँ तो शायद मैं जल्दी ही। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ नहीं आई? देखो, योगा करने के लिए तुम्हें एक अच्छी बॉडी चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। पहले तुम अपना ये बढ़ा हुआ वजन कम कर लो, फिर आना। पर मुझे योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम तो सच में सीरियस हो। सपने अच्छे देखती हो, पर इतने वजन में योगा नहीं होता। तुम्हें पतला होना होगा। ये देखो, योगा इंस्ट्रक्टर्स इसके जैसी दिखती हैं, तुम्हारी जैसी नहीं। अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मैं दूसरी बैच मेरी क्लास में आने वाली है, तो यहाँ से जाओ। So sorry. क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या हो गया? मेरी इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मैं योगा नहीं कर सकती, सिर्फ पतली लड़कियाँ कर सकती हैं। ऐसा कहा उसने? मैं अभी बात करती हूँ। मॉम, प्लीज आप रहने दीजिए। शायद मेरा दिमाग खराब था। मैं कभी योगा इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकती। बस तुम सिर्फ मेरी बात सुनो। तुम जो चाहो बन सकती हो, बस उसके लिए मेहनत करो। इसके अलावा कोई कुछ भी कहे मत सुनो, ठीक है? ठीक है, पर अब बताइए मैं क्या करूं? उसने मुझे आने से मना कर दिया। ना तुम्हें ये चाहिए ना इसकी क्लास, कोई नहीं चाहिए। चलो घर चलते हैं। मॉम के पास सच में एक प्लान था। जब वो घर पहुंचे तो मॉम ने YouTube पर योग वीडियो लगा दिया और अपनी बेटी से प्रैक्टिस करने को कहा। बेटी भी बेमन से राजी हो ही गई। वो हर वक्त बस प्रैक्टिस में ही लगी रहती थी। शुरू में उसे आसान योगासन करने में भी बड़ी मुश्किल महसूस होती थी, पर उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैस्मीन पहले से कहीं बेहतर हो गई। कई हफ्तों तक अपने घर पर ही हर रोज प्रैक्टिस करने के बाद वो मुश्किल आसन भी करने लगी और मॉम बहुत प्राउड फील कर रही थी। वो योगा की प्रैक्टिस करती हुई बेटी की तस्वीरें खींचती और उन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी, जिनमें जैस्मीन का पूरा सफर कैद था। आखिरकार जैस्मीन के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग उसकी इस लगन से इंस्पिरेशन लेने लगे। जैस्मीन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ महीनों बाद
जैस्मीन ने अपना खुद का योगा स्टूडियो खोलने का सपना भी पूरा कर लिया। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा दोस्तों, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। हे एमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम इंस्टाग्राम पर देखा कि तुमने एक नया स्टूडियो खोला है तो सोचा कि चलकर देख लेती हूँ। ओह ओके। वैसे तुम्हारा स्टूडियो कैसे चल रहा है? कुछ खास तो नहीं चल रहा। बात यह है कि जब से तुमने अपना ये स्टूडियो खोला है मेरे पास स्टूडेंट्स पहले से काफी कम हो गए हैं। ओह, मुझे अफसोस है। सच बताऊं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं पूछने आई थी कि तुम्हें कोई योगा इंस्ट्रक्टर तो नहीं चाहिए। मैं सोच रही थी कि अपना वाला स्टूडियो बंद करके तुम्हारे यहाँ लिए एक सरप्राइज है। बताइए। तुम योगा मैगजीन के कवर पेज पे बात हो। करिए, दिखाइए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ओह, मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम। जरा देखो तो। यकीन नहीं होता उन्होंने तुम्हें कवर पर डाल दिया। इससे पहले उन्होंने किसी को कवर पर जगह नहीं दी। पर मुझे तो लगा था कि मेरी क्लास के बाद तुम छोड़ ही दोगी। हाँ, मैं छोड़ने वाली थी, पर किसी ने मुझे याद दिलाया कि हम जो चाहे वो बन सकते हैं, बस उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। सही कहा। तो बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ मेरे लिए कोई जगह है? योगा इंस्ट्रक्टर्स लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, पीछे नहीं ढकेलते। मुझे नहीं लगता तुम ऐसे सोचती हो। आई एम सॉरी। पर मैं तो मेरी अगली क्लास आने वाली है, पर यहाँ आने के लिए थैंक यू।